हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। अभी नीट 2025 ना कुछ ही दिन बाद में होने वाला है। अभी सिर्फ कुछ दिन बचे हैं ना, महीने भी नहीं बचे नीट के लिए। और अगर तुम्हारे मन में या आ रहा होगा कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ पढ़ाई कर करके, अभी तो मतलब मेरी इच्छा ही नहीं करती पढ़ाई करने की, बहुत पढ़ लिया साल भर, तो मैं बता रही हूँ तुम अभी सही वीडियो पे आए हो। ये वीडियो देख लो, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको एक चीज़ बता दूं कि अभी कुछ मान के चलते हैं 20 से 25 दिन बचे होंगे एग्ज़ाम के लिए। अगर तुम ये लास्ट के 20-25 दिन थक जाते हो ना, तो तुमने जो 2 साल भर पूरे मेहनत की है ना, मैं बता रही हूँ ये पूरी मेहनत तुम्हारी वेस्ट है। अगर लास्ट के 20-25 दिन में तुमने नहीं किया, जो बंदा ये 2 साल ढंग से नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये 20 के 25 दिन अगर वो मर के पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो 100% तुमसे आगे निकल जाएगा। और तुम्हारे ये 2 साल कुछ मायने नहीं रखेंगे, ये पूरा तुम्हारा 0% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये थकना वकना सब भूल जाओ। ये 20-25 दिन जो है, तुम्हारा जो कुछ भी नाम है ना उसके आगे डॉक्टर लगा देगा हमेशा के लिए। तो इतने इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट के 20-25 दिन। अगर ये 20-25 दिन तुम वेस्ट कर दे रहे हो, इन 20-25 दिनों में मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे वर्स्ट, ज़िंदगी के सबसे बेकार 20-25 दिन बन जाएंगे। और अगर तुम कर गए, इन 20-25 दिनों में चमक गए ना, तो सबसे बेस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है अभी तुम्हारे लिए पढ़ना। और तुम्हारे ना बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे, फ्रेंड तो बेसिकली मतलब साफ ही बोलूँगी मैं ऐसे फ्रेंड्स को, जो बोल रहे होंगे कि यार मेरी तो पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, मैं तो टाइम पास ही करे जा रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ ये सब फेक है, ऐसा कोई नहीं रहता। ये सब तुमको बोल रहे हैं, तुम्हारा मोटिवेशन जो है ना वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान मत दो। और सच में ऐसे कोई फ्रेंड्स होंगे तुम्हारे जो पढ़ नहीं रहे होंगे, तो उन पे ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे जो मॉम डैड है उन्होंने पैसे भरे हैं तुम्हारी कोचिंग के लिए। जो इतनी महंगी महंगी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की जो फ़ीस है ना, वो तुम्हारे मम्मी पापा ने भरे हैं तुम्हारे लिए। अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया कोचिंग की फ़ीस। हमारे टाइम पे तो मेरे टाइम पे 2.5 लाख थे, अभी तो बहुत बढ़ गए होंगे शायद। तो मैं तुमको बता रही हूँ ये बिल्कुल ध्यान मत दो ऐसे फ्रेंड्स की तरफ, क्योंकि अभी तुम अकेले नहीं हो जो पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तुम अकेले नहीं हो जो रात के 2 बजे तक के 3 बजे तक के जागते हो। आधी पॉपुलेशन जो नीट में अच्छा स्कोर करने वाली है ना, वो सारी जाग रही होंगी। वो अगर उनके भी तुमको आगे जाना है इतनी पॉपुलेशन के, तो तुम सोच लो तुमको कितना पढ़ाई करना पड़ेगा। इस बार जो है नीट 2025 में जो है अराउंड 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं जो अपीयर करने वाले हैं नीट के लिए। और सिलेक्शन कितने होते हैं? 23 लाख में से सिर्फ 50,000 50K के अराउंड सिलेक्शन होते हैं। मतलब अराउंड 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी जो 99% है ना वो ऐसे ही रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो तुमको डिसाइड करना है कि तुमको ये 1% बच्चों में आना है कि बाकी के 99% जो आम जनता है वैसे आम बन के रह जाना है। ठीक है, अगर तुम पढ़ाई आम तरीके से कर रहे हो, ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो ना, तो तुम ऐसे ही वेस्ट बन जाओगे। और अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तभी जाके ये 1% बच्चों में आ पाओगे। तो चॉइस जो है वो अभी भी तुम्हारे ऊपर ही है। तुम्हारी ही फर्स्ट चॉइस है कि तुमको 1% में जाना है या 99% में जाना है। तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर तुम ये 2 साल की पढ़ाई से ही बहुत ज़्यादा थक गए हो ना, तो आगे तो बहुत पढ़ाई करनी है। MBBS में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। अगर इतना अभी से थक जाओगे तो ये 5.5 ईयर्स का MBBS जो है वो कैसे कंप्लीट करोगे? मेरे अभी 4.5 साल जो है MBBS के वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई कैन टेल यू दिस थिंग, अगर तुम इधर सर्वाइव नहीं कर सकते तो इधर तो कैसे भी नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन प्रूव, तुम प्रूव कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं तुमको समराइज़ करके बता देती हूँ कि तुमको क्या क्या करना है। तो अभी पूरा जो तुमको ये महीना या कुछ दिन बचे उसमें तुमको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ कोई भी ख्याल अपने मन में नहीं लाना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर तुम मेरी ये बात आज सुन लेते हो ना, तो तुम मुझे ज़िंदगी भर थैंकफुल रहोगे। ठीक है, और अगर नहीं सुनते हो ना, रिग्रेट करोगे। और रिग्रेट से ज़्यादा बुरी चीज़ ना इस पूरे दुनिया में कुछ नहीं होगी, मैं बता दे रही हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए चुपचाप से पढ़ लो भाई, अभी भी मौका है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।